चलो बाबू सब लोग ध्यान दो। फिर से हरी स्टडी पॉइंट में सबका स्वागत है। देखिए ध्यान रखिए, आप लोग को बता दे रहे हैं कि कॉल के क्लास में आप लोग पढ़े थे। ध्यान रखिए कि कॉल के क्लास में पार्ट 1 आप लोग पढ़े हुए थे, वर्बल रीजनिंग आप लोग का चल रहा है, ठीक है ना। अब देखिए आज फिर दूसरा पार्ट हम लेकर के आए हैं। देखिए दूसरा पार्ट में आपका है सदस्यता परीक्षण। क्या है कि मतलब सदस्यता परीक्षण इस तरह से पढ़ना है। देखिए आपको ध्यान में रखना है कि पार्ट में और सवाल किस तरह से दिया रहेगा। आपके एग्जाम में इस तरह से सवाल दिया रहेगा, इसमें ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि जैसे भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि भोपाल मध्य प्रदेश, भुवनेश्वर किस तरह से भोपाल मध्य प्रदेश से संबंधित है, तो भुवनेश्वर किससे संबंधित होगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि आपका ऑप्शन दे देगा, 1 नंबर ऑप्शन में मान लीजिए गुजरात लिख दे, गुजरात लिख दे। अब बी नंबर में आपको बता दे कि बी नंबर में उड़ीसा लिख दिया जाए, उड़ीसा, ठीक है ना। सी नंबर इसी तरह से आपका ऑप्शन दे देगा। सी नंबर में देखिए राजस्थान लिख दीजिए, राजस्थान। अब मान लीजिए डी नंबर में आपको बता दिया जाए कि डी नंबर में अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश लिख दिया जाए। मतलब कि इस तरह से 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आपका क्वेश्चन दिया रहेगा। इसमें किस तरह से भोपाल जिस तरह मध्य प्रदेश से संबंधित है, उसी तरह से भुवनेश्वर किससे संबंधित होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाने की आप लोग की जरूरत है, ठीक है। देखिए भोपाल की राजधानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है कि नहीं है, तो उसी तरह भुवनेश्वर किसकी राजधानी होगा बाबू, उड़ीसा की राजधानी हो जाएगा। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो इस तरह से समझ में आ गया ना कि किस तरह से एक दूसरे से संबंधित है ये, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग उतार लीजिए। नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन हम बताने वाले आप लोग का है। चलिए चलिए ठीक है, हो गया ना ये। चलिए ध्यान रखिएगा। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। देखिए दूसरा नंबर सवाल आप लोग को बता दे रहे हैं 2 नंबर में। देखिए दिया हुआ है कि 6, 13 और उसके बाद दिया हुआ है 11 क्वेश्चन मार्क दिया है, ठीक है। तो चलिए इसको स्थापित करिए। तो मान लीजिए कि इसका ऑप्शन में दे दिया जाएगा, मान लीजिए आपका 27 ए नंबर में, बी नंबर में दिया हुआ है 50, सी नंबर में दिया हुआ है आपका 23 और डी नंबर में आपका दिया हुआ है 25। तो चलिए इसको बताइए, तो ध्यान रखिए। चलिए इसको बना सकते हैं आप लोग, क्या जी। चलिए ध्यान दीजिए, 6 दूनी कितना होता है, 2 गुने प्लस 1 हो जाएगा 13। तो 11 दूनी 22, 22 प्लस 1 बराबर 23। क्या हो जाएगा इसका आंसर 23। तो याद रखिएगा कि 6 दूनी 12, 12 प्लस 1, 2 गुना प्लस 1 इसमें करना है ना। तो उसी तरह से इसमें 2 गुना प्लस 1 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। चलिए तीसरा नंबर सवाल इसी तरह से हम लोग बनाएंगे। इसको मिटा दे रहे हैं। तीसरा नंबर सवाल आप लोग एक बार देख लीजिए। तीसरा नंबर सवाल आप लोग का दिया हुआ है, जैसे देखिए शब्द से हो गया, अंक से भी हो गया। अब अक्षर से हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अक्षर से देखिए ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है कि RAGS दिया हुआ है। उसके बाद आपका दिया है कि QYDO। उसी तरह से यहाँ पर लिख दिया आपका DRE। उसके बाद लास्ट में दिया है B। तो चलिए इसको क्वेश्चन मार्क जहाँ पर दिया उसको बनाइए। तो आप लोग बताइए तो क्या होगा, बताइए बताइए बताइए। RAGS किससे संबंधित है, तो QYDO। तो ये किससे संबंधित होगा, इसका ये लिखा है तो इसका मान क्या होगा,
बताइए आप लोग, बताइए, दिमाग लगाइए तो क्या होगा यहाँ पर? बताइए बताइए। लग रहा है दिमाग में कुछ? देखिए ध्यान दीजिए एक बार, बोर्ड पर सब लोग ध्यान दीजिए। देखिए ये ऑप्शन से रिलेटेड है ना। देखिए Q से R का क्या अंतर है? Q से R का -1 अंतर हो जाएगा, हो जाएगा, -1 अंतर हो जाएगा। अब ये बताइए कि Y से A का कितना का अंतर है? Y Z A है ना, तो यहाँ पर -2 का अंतर हो जाएगा, हो जाएगा ना। चलिए उसी तरह से G का देखिए, G का कितना अंतर है? तो D E F G में से 3 माइनस करिएगा तो आपका कितना आ जाएगा? माइनस हो जाएगा 3, ठीक है ना। और इसमें माइनस करिए, एस में से इसको माइनस करिए, तो O P Q R S कितना हो जाएगा वो? 4 कितना माइनस ले रहा है? -4 कर रहा है। तो -1 -2 -3 -4, तो इसका मतलब कि माइनस कर रहा है, तो इसमें भी वही नियम लगेगा कि नहीं लगेगा? हो जाएगा ना। तो D में से 1 माइनस करिएगा तो क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। फिर R में से 2 माइनस करिए, -1 कर लिए आप, फिर इसमें -2 करिएगा ना, तो R में से करिए 2 माइनस, कितना होगा? कितना होगा? P हो जाएगा। और उसके बाद E में से 3 माइनस करिए तो -3 करिएगा तो कितना हो जाएगा? C हो रहा है। और उसके बाद B में से 4 माइनस करिए। B में 4 माइनस, हाँ चलिए बताइए जल्दी। B में से 4 माइनस, तो A Z Y X हो जाएगा जी। यहाँ पर क्या दिया? B दिया है ना, तब B यहाँ पर है तो माइनस में क्या हो जाएगा? यहाँ पर इस तरह से यहाँ पता है ना, तो O लिखे, एस में से -4 को किया है, तो O में से O पर 4 को क्रॉस करेंगे तो ऐसा जाता है ना, तो इसमें करिए आप, क्या होगा? बोलिए कितना हो जाएगा? X होगा। BA, हाँ बताइए 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 आप। BA तब ZYA, हाँ तो B में से 4 माइनस करेगा तो A Z Y X, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? X, तो इसका मान क्या हो जाएगा? CPC यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? चलिए बना लीजिए तो सब लोग, बनाइए बनाइए जल्दी बनाइए तो आप लोग, समझ में सबको आ गया ना। चलिए इसको मिटा दे, चलिए ठीक है, इसको मिटा दे। 4 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। देखो बाबू 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर है कि 5 नंबर है? 4 नंबर ना। चलिए तो बताइए तो, रूस मॉस्को, ध्यान रखिएगा, रूस मॉस्को, जर्मनी किससे संबंधित होगा? बताइएगा। आपका ऑप्शन भी दे दे। ए नंबर में आपका ऑप्शन रहेगा हवाना, बी नंबर में आपका ऑप्शन रहेगा, ध्यान में रखिएगा, ओस्लो, सी नंबर में आपको ध्यान में रखना है कि बर्लिन, और डी नंबर में आपको ध्यान में रखना है काबुल।
काबुल। ध्यान में रखेगा। अब ध्यान में रखना है कि रूस की राजधानी कहाँ पर है? मॉस्को। तो जर्मनी की राजधानी कहाँ होगा? बर्लिन। ठीक है ना? कोई दिक्कत किसी को नहीं। हो जाएगा। चलिए ठीक है, 4 नंबर कंप्लीट। 5वां नंबर हम लोग पढ़ेंगे। देखिए 5 नंबर में आप लोग का दिया हुआ है बाइबिल। बाइबिल हो गया तुम्हारा। 5 नंबर में बाइबिल, ईसाई। ठीक है ना? बाइबिल, ईसाई। तो कुरान किसके लिए है? कुरान। हाँ, ऑप्शन दे दीजिए सर। ऑप्शन देना पड़ेगा। ये भी आती है। ए नंबर में ध्यान में रखना है, इस्लाम हो जाएगा। इस्लाम। बी नंबर में आपका ध्यान में रखना है, सिख हो जाएगा। सिख। सी नंबर में आपको बता दे कि जैन हो जाएगा, जैन। डी नंबर में आपको ध्यान में रखना है कि हिंदू। हिंदू। तो ध्यान में रखिएगा, बाइबिल किससे संबंधित है? बाइबिल वाले ईसाई लोग बाइबिल पढ़ते हैं। ठीक है ना? तो कुरान कौन लोग पढ़ेंगे? तो इस्लाम धर्म वाले जो होते हैं वो क्या पढ़ते हैं? कुरान। कुरान पढ़ते हैं। कोई किसी को दिक्कत? याद रहेगा ना? लिख लेगा ना? चलिए 5 नंबर हो गया आप लोग का। चलिए 6 नंबर अब हम लोग देखेंगे आगे। चलिए 6 नंबर ध्यान में रखिएगा। 6 नंबर में बिल्ली। बिल्ली ध्यान में रखिएगा। तो बिल्ली क्या करती है? दूध। म्याऊ। ठीक है? तो उसी तरह से आपको बताना है कि घोड़ा। घोड़ा। ठीक है? पहला नंबर ऑप्शन आपको बता दें। पहला नंबर में ध्यान में रखिएगा। पहला नंबर में रेतना। ओ सॉरी, ये नंबर हो गया, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना? बी नंबर में हिनहिनाना। हिनहिनाना। और सी नंबर में आपको बता देना है कि दौड़ना। दौड़ना। और डी नंबर में आपका ऑप्शन दिया रहेगा वहां पर दहाड़ना। हिनहिनाना सब होगा। देखिए बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, करती है ना? सबके घर बिल्ली जाती होगी। बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है। घोड़ा के पास जाइएगा तो क्या करता है? वो क्या करता है? ध्यान में रखिएगा। घोड़ा हमेशा हिनहिनाते रहता है। ठीक है ना? हिनहिनाते रहेगा, हमेशा दौड़ते थोड़ा रहेगा, नहीं ना? तो इसलिए बिल्ली म्याऊ कहेगी तो घोड़ा हिनहिनाएगा। ठीक है ना? चलिए अगला सवाल ध्यान में रखिएगा। 5 नंबर तक हो गया आप लोग का। अगला सवाल आप लोग ध्यान दीजिए। अगला सवाल ध्यान में रखिएगा। 6 नंबर में न्यायालय। न्यायालय में न्याय। ध्यान रखिएगा, न्यायालय में क्या होगा? न्याय। तो ऑप्शन में ध्यान में रखिएगा। 1 नंबर दिया है कि महाविद्यालय। महाविद्यालय में पढ़ाई। ठीक है? बी नंबर में अस्पताल। अस्पताल हो गया। अस्पताल में क्या होता है? उपचार होता है। उपचार हो जाएगा। सी नंबर में ध्यान में रखना है, आपको दिया है संकेत, यातायात। यातायात। डी नंबर में ध्यान में रखना है। डी नंबर में दिया हुआ है जेल। जेल में कौन रहता है? कैदी। कैदी। अब यही बताना है, आप लोग को संबंध स्थापित करना है। न्यायालय में न्याय होता है, तो इन सब में क्या होगा? इसके बाद कौन सा जोड़ी
सही है। महाविद्यालय में पढ़ाई, अस्पताल में उपचार, संकेत मतलब कि यातायात के लिए संकेत बनाया जाता है और जेल में कैदी को रखा जाता है। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि क्या होगा यहाँ पर। सर एक ही होगा। महाविद्यालय में महाविद्यालय में पढ़ाई होती है, ठीक है, लेकिन उसका निदान नहीं पढ़ के व्यक्ति नहीं हो जाता है। ठीक है ना, वहाँ से आपका रोग खत्म नहीं होगा, मतलब जो भी है वहाँ से काम खत्म नहीं होगा। ठीक है, अब ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर ध्यान में रखना है कि अस्पताल में है जो रोगी जाएगा उसका दर्द दूर कर दिया जाता है। ठीक है ना, उस रोगी का जो भी रोग होगा उसको खत्म कर दिया जाता है। उसी तरह से न्यायालय में केस जो न्याय होता है मतलब वहाँ पर निर्णय दे दिया जाता है, उसी तरह से अस्पताल जाइएगा तो आपको दवा दे करके ठीक कर दिया जाएगा, काम खत्म, दोबारा इसके तरह में नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर की कौन सा सही सम्मिलित है बाबू? तो अस्पताल में क्या होता है, न्यायालय में जिस तरह से न्याय होता है उसी तरह से अस्पताल में इलाज होगा, मतलब है उपचार होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो किसी का। चलिए अगला सवाल क्लियर आ रहा है? चलिए देखिए अगला सवाल में ध्यान रखिएगा आप लोग। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग का दिया है कि फूल से क्या बनाया जाता है बाबू? फूल से माला। माला। तो उसी तरह से ए नंबर ऑप्शन में आपका दिया जा रहा है कि छाता, वर्षा। बी नंबर में ऑप्शन आपका दिया हुआ है सेकेंड। सेकेंड से मिनट। ठीक है, सी नंबर में आपका ऑप्शन दिया हुआ है फूल। फूल का वृक्ष। अब डी नंबर में आपका ऑप्शन दिया हुआ है ईंट से। चलिए बताइए, जिस तरह से फूल से माला बनाया जाता है उसी तरह से इस चारों में से क्या होगा? छाता। वर्षा के लिए वर्षा रहता है तो हम लोग को बारिश से बचाता है। सेकंड से मिनट को बनाया जाता है। फूल से वृक्ष तैयार होता है, फूल वृक्ष में फूल होता है। तो ईंट से क्या होगा? घर बनता है। तो जिस तरह से फूल से माला संबंधित है उसी तरह से इसमें से चारों में से कौन सा संबंधित है? तो कौन होगा बाबू? डी नंबर होगा। डी में ईंट से घर को तैयार किया जाता है। ठीक है, बाकी सेकेंड एगो अलग, सेकेंड का अलग एगो अथी है, मिनट। सेकेंड मिल करके मिनट से घंटा इस तरह से तैयारी होता है। ठीक है, फूल वृक्ष क्या होता है? वर्षा में छाता हम बनाते हैं ना, छाता वर्षा को बनाता नहीं है क्या? सेकेंड जो है मिनट को, फूल जो है वृक्ष को नहीं करता है, इसलिए हमारा ईंट जो है ईंट जोड़ के घर लोग बना लेते हैं। कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब अगला सवाल, 8 नंबर सवाल आप लोग को बताया जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल में आपका कह रहा है कि गैराज में मोटर कार, गैराज में मोटर कार। तो उसी तरह से ए नंबर में ध्यान में रखिएगा, आपका ऑप्शन दिया है सड़क। सड़क में आपको ध्यान में रखना है सड़क पर बांस हो गया। बी नंबर में ध्यान में रखना है, बी नंबर में दिया है पलंग। पलंग पर मरीज। और सी नंबर में ध्यान में रखना है कि सी नंबर में आपका दिया है अस्तबल। अस्तबल, अस्तबल में घोड़ा। ध्यान रखेगा। और डी नंबर आपका ऑप्शन दिया हुआ है चारागाह। चारागाह, चारागाह में आपको ध्यान में रखना है कि गाय। बताइए कि जिस तरह से गैराज से मोटर कार संबंधित है उसी तरह से क्या सड़क बस
संबंधित है, या पलंग मरीज संबंधित है, या असलब से घोड़ा संबंधित है, या चारागाह गाय से संबंधित है। बताइए इसमें से कौन संबंधित है। जिस तरह से गैराज में मोटर कार को रखा जाता है, बनाया जाता है ना, तो उसी तरह से इसमें से कौन हो, बताइए तो आप लोग। बी नंबर, असलब में घोड़ा को रखा जाता है, ठीक है ना। बी नंबर नहीं होगा, असलब में घोड़ा को रखा जाता है। कोई दिक्कत किसी को, याद रहेगा ना सबको। चलिए ठीक है, अगला नंबर सवाल आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए ध्यान में रखिएगा। अब आप लोग को आगे की ओर ले चलते हैं। देखिए इसमें भी उसी तरह से है कुछ। देखिए अब 9 नंबर आप लोग को सवाल बता देना। देखिए बाबू सभी लोग ध्यान दीजिए। आप लोग 9 नंबर सवाल देखिए। 9 नंबर सवाल में आपका बता रहा है कि राजा का जो संबंध रानी से है, राजा का जो संबंध रानी से है, घोड़े का वही, नहीं लिखा है ना, घोड़े का वही संबंध, घोड़े का वही संबंध किससे है, किससे है। ऑप्शन में पहला नंबर आपका दिया है गाय, बी नंबर में आपका ऑप्शन दे दिया है घोड़ी, ठीक है। और सी नंबर में आपका ऑप्शन दिया है जानवर, ठीक है। और डी नंबर में आपका ऑप्शन दे दिया है गधा, घोड़ी होगा, ठीक है। तो राजा के रानी होली, राजा के होला रानी होला, तो घोड़ा के होई साथी घोड़ी हो जाए, के हो जाए होगा तो घोड़ी हो जाए। बी नंबर में बानी ऑप्शन, तो घोड़ा के साथी रही घोड़ी रही, ठीक न। गाय ना होई ना जानवर होई, जानवर तो समूह में आ जाई नो, ना गधा होई, ठीक न। गधा एगो अलग होला, तो घोड़ा घोड़ी अलग होला। कोई दिक्कत नहीं के नो। चलो अगला हमनी के 10 नंबर सवाल अब हमनी के समझ लिया जाए। 10 नंबर सवाल में ध्यान दो। 10 नंबर सवाल तो लोग के बता रहा बा कि विचार का जो संबंध मस्तिष्क से है, विचार का जो संबंध मस्तिष्क से है, मस्तिष्क से है। उसके बाद बादल, वही बादल का संबंध किससे है। आपका ऑप्शन ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन में ए नंबर आपको बता दे रहे हैं। आपका ऑप्शन में ए नंबर साहित्य, बी नंबर में आपको बता दे रहे हैं कि कविता, और सी नंबर में आपका दिया हुआ है पानी, और डी नंबर में आपको बता दे आसमान। ध्यान में रखिएगा कि विचार का जो संबंध है मस्तिष्क से, तो ध्यान में रखिएगा कि ये जो हमारा मस्तिष्क है इसी में विचार उत्पन्न होता है कि नहीं होता है। तो आप ही बताइए कि बादल कहाँ पर हो, बादल कहाँ होगा, आसमान में बादल दिखाई देता है, न कि पानी में, ना। क्योंकि ये दोनों साहित्य और कविता ही दोनों तो ऐसा ही गायब है। तब बचा पानी और आसमान, तब बादल से पानी बन करके, बादल पानी बन के धरती पाता है, न कि उसमें अंदर रहता है का
बादल कहाँ पर तैरता है? आसमान में रहता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? आसमान आंसर हो जाएगा। कोई किसी को दिक्कत? चलिए अगला देखिए, आप लोग का 10 नंबर तक बता दिया गया ना। अब 11 नंबर सवाल आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है? देखिए ध्यान दीजिए बाबू, आप लोग का 11 नंबर सवाल देखिए। 11 नंबर सवाल दिया है कि देश का जो संबंध राष्ट्रपति से है, देश का जो संबंध राष्ट्रपति से है, वही राज्य का संबंध किससे है? पहला नंबर मुख्यमंत्री, ए नंबर, ठीक ना? मुख्यमंत्री हो गया ना। बी नंबर में ध्यान देना है, बी नंबर में केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री। सी नंबर में ध्यान में रखना है कि राज्यपाल, राज्यपाल हो गया। और डी नंबर में ध्यान में रखना है राज्य मंत्री, राज्य मंत्री। ये चारों में से संबंध बताइए आप लोग, जिस ध्यान में रखिएगा कि क्यों मुख्यमंत्री होगा बाबू, थोड़ा बताइए तो हमको बताइए, क्यों मुख्यमंत्री होगा? बोलिए, ध्यान में रखिए। देश का सबसे सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति होता है। तो राज्य का सबसे सर्वोच्च व्यक्ति कौन होगा? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री राज्य का सबसे सर्वोच्च होता है। पागल होगा नहीं है? जब सबसे सर्वोच्च मुख्यमंत्री होता है तो यहाँ पर राज्यपाल की क्या आवश्यकता थी? तो क्या होगा बाबू? राज्यपाल, राज्य के सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन हो जाएगा? राज्यपाल के अधीन राज्य चलता है और पावर का प्रयोग करता है मुख्यमंत्री, ठीक है ना? जिस तरह से राष्ट्रपति का पूरा शक्ति का प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। उसी तरह से राज्यपाल के प्रयोग शक्ति को, सारा शक्ति अपना कौन प्रयोग करता है? मुख्यमंत्री करेंगे, ठीक है? राज्य का मुख्यमंत्री करेंगे, ठीक है? चलिए तो आप लोग को बता दें कि 11 नंबर सवाल आप लोग का बता दिया गया, ठीक है ना? अब एक और सवाल है, 12 नंबर बता दे रहे हैं। एक और सवाल है, इसको आप लोग बना लीजिए, समझ जाइए। ये सब जो आप लोग का सवाल देखिए। अगला सवाल है 12 नंबर में, ध्यान रखिएगा। 12 नंबर सवाल आपका दिया है कि कुल्हाड़ी का जो संबंध काटने से है, कुल्हाड़ी हो गया ना? कुल्हाड़ी का जो संबंध काटने से है, वही गोंद का संबंध किससे है? बताइए। पहला नंबर ऑप्शन आपका ए नंबर दिया हुआ है। ए नंबर में दिया है अक्षर से। बी नंबर में आपका ऑप्शन दिया हुआ है कागज से। सी नंबर में आपका ऑप्शन दिया हुआ है चिपकाना, चिपकाना, चिपकाना हो गया। और डी नंबर में आपका ऑप्शन दिया है चबाना, चबाना। ध्यान रखिएगा।
तो कुल्हाड़ी का जो संबंध काटने से है, कुल्हाड़ी क्या करता है? काटने के लिए, कोनो वस्तु को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो उसी तरह से गोंद का आप लोग प्रयोग क्यों करते हैं? चिपकाने में। कोनो कोई भी चीज को एक साथ जोड़ने के लिए, मतलब चिपकाने के लिए, उसको लगा करके उसको सटा देते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? चिपकाना बोला जाता है। इसके इसलिए आंसर क्या होगा? चिपकाना हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो चलिए आज के लिए आप लोग का नॉन वर्बल में सॉरी वर्बल रीजनिंग में आप लोग को दूसरा पाठ आज बताएं हम। ध्यान रखिएगा, पाठ का नाम सदस्यता परीक्षण। सदस्यता परीक्षण आप लोग को बताएं। उम्मीद है कि सब लोग को समझ में आ गया होगा। अगर जो भी प्रॉब्लम कहीं पर किसी को होगा तो आप हमको कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय जय, आपका दिन शुभ हो।